उत्पत्ति 1:28 में परमेश्वर ने उनको आशीष दी और कहा फूलो फलो और संपूर्ण पृथ्वी में भर जाओ, संपूर्ण पृथ्वी में भर जाओ। लेकिन ये लोग पूरब में चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पा करके बस गए। इस मैदान में इन लोगों ने सोचा आओ हम एक नगर बनाएं, एक गुम्बद बनाएं, ताकि हमको संपूर्ण पृथ्वी में फैलना ना पड़े। परमेश्वर ने देखा मैं क्या देखता हूं, मैं क्या देखता हूं, सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक है। इसलिए आओ हम इनकी भाषा में गड़बड़ी डालें। परमेश्वर ने इनकी भाषा में क्या किया? गड़बड़ी डाला। एक ही भाषा के थे, परमेश्वर ने इनको इतनी भाषाएं दी कि एक जगह ना रह सके और परमेश्वर ने इनको संपूर्ण पृथ्वी में फैला दिया। प्रेरितों के अध्याय 2 में यह जो उत्पत्ति का अध्याय है एक संदर्भ है अन्य भाषाओं का। प्रेरित 2:4 में इस प्रकार से लिखा है, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, जिस प्रकार से आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, अन्य भाषा बोलने लगे। लोग घबरा गए क्योंकि उन सबको अपनी ही भाषा सुनाई देती है, सबको अपनी ही जन्मभूमि की भाषा सुनाई देती है। कहते हैं क्या ये सब गलीली नहीं? तो फिर हम सब अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा क्यों सुन रहे हैं? क्या ये सब गलीली नहीं? इसका मतलब क्या इनको एक ही भाषा नहीं आती? अब क्या हुआ कि हम सब अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुन रहे हैं। ये लोग जो यहां पर थे, पारथी, मेदी थे, इलामी, मेसोपोटामिया के, यहूदिया, कम्पुदकिया, पुन्तुस, आसिया, फ्रोगिया, पंफूलिया, मिस्र, लीबिया, कुरेने, रोमी प्रवासी, यहूदी मत धारण करने वाले, क्रेती और अरबी, कई प्रकार की भाषा बोलने वाले लोग यहां पर थे और ये कहते हैं हम सब अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनते हैं। ऐसा क्या हुआ कि ये सब अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनते हैं? उत्पत्ति की किताब 11 अध्याय में क्या हुआ था? एक ही भाषा थी पूरी दुनिया में। परमेश्वर ने इनको क्या किया? इतनी भाषाएं इनके अंदर, इतनी भाषाएं परमेश्वर ने दी कि ये सब अलग अलग भाषा बोलने वाले हो गए। एक दूसरे की भाषा जब नहीं समझ पाए, पूरी पृथ्वी में फैल गए। आज जरूरत थी उसके उद्धार के संदेश की। परमेश्वर चाहता था, यीशु मसीह ने कहा था यहीं ठहरे रहना जब तक सामर्थ ना पा जाना, तुम कहीं नहीं जाना। जब तुम सामर्थ पाओगे तो पूरी पृथ्वी के छोर छोर में तुम मेरे गवाह होगे। छोर छोर में जाना है इनको। जब छोर छोर में जाना है, परमेश्वर जानता है कि इनको किस चीज की जरूरत है। यहां इनको भाषाओं की जरूरत है और परमेश्वर ने इनको तरह तरह की भाषाएं दी। इस भाषा, ये जो भाषा है, परमेश्वर
अपनी महिमा के लिए देता है। आइए देखते हैं यहां पर पहला कुरिन्थी 14:1 में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। वह अपनी ही उन्नति करता है। 4 में लिखा है, जब वो अन्य भाषा में बोलता है तो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है और अपनी उन्नति, लेकिन बाइबल बताती है तो दूसरों की भी उन्नति के लिए चिंता किया करो। लेकिन आप तो अपनी ही चिंता कर रहे हैं। परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, परमेश्वर सिद्ध है। यहां पे पौलुस कहता है कि निर्जीव चीजें भी, जैसे बांसुरी, बीड़, अगर इनसे भी साफ साफ आवाज ना निकले, ध्वनि ना निकले, तो कौन समझेगा, कौन इस ध्वनि को सुनेगा। पौलुस कहता है ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें ना करो तो कैसे कुछ कहा जाता है जो कैसे समझा जाएगा। तुम तो हवा में बातें करने वाले ठहरोगे। जगत में कितनी भी प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, पौलुस कहता है कोई भी भाषा बिना अर्थ की नहीं होगी। ये जगत की भाषाएं हैं, जो अन्य अन्य भाषाएं हैं, बाइबल बताती है ये जगत की भाषाएं हैं, अन्य अन्य भाषाएं। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि तुम सबसे अधिक अन्य भाषाएं, तुम सबसे ज्यादा, मुझे अन्य भाषाएं आती हैं। पौलुस कहता है परंतु मैं 10,000 बातें कहने से मुझे 5 बातें बुद्धि की कहूं वो अच्छी हैं। मैं 10,000 बातें करूं अन्य भाषा में, लेकिन मैं 5 बातें बुद्धि से कहूं, समझ की बातें 5 कहूं, सिखाने के लिए 5 बातें कहूं बुद्धि से, उसमें परमेश्वर की महिमा होगी। 14 और उसे 21 में इस प्रकार से लिखा है, मैं अपरिचित भाषा बोलने वालों के द्वारा, पराये मुख के द्वारा इन लोगों से बातें करूंगा, तो भी ये लोग मेरी नहीं सुनेंगे। इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं, अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। पौलुस कहता है अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं, परंतु विश्वासियों के लिए ये चिन्ह है। 23 में कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो जाए और सब के सब अन्य भाषा में बातें करें और बाहर से कोई आए, पौलुस कहता है क्या वो तुम्हें पागल नहीं समझेंगे? उसके 26 में सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। आत्मिक उन्नति के लिए सब कुछ होना चाहिए। 27 इस प्रकार से लिखा है, यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो 2, बहुत ज्यादा 3 बारी बारी से बोलें और एक उनका अनुवाद करें। और 28 में इस प्रकार से लिखा है 14 के, परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो ये अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। वचन कहता है परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। गलाती 6:7 में लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, जो कुछ बोते हो वही काटोगे। परमेश्वर सिद्ध है। पौलुस कहता है इसलिए तुम भी सिद्ध बनो।